बहुत बड़ी आम सभा हम सब मिलकर करेंगे, संघर्ष करेंगे, लोहा लेंगे। धन्यवाद। जब जिंदा इंसान को काट दिया जाए और सरकार खामोश रह जाए तो समझ लो अब इंसाफ नहीं, सिर्फ सियासत बची है इस मुल्क में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष गोलू राय और बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का फूल माला और नारों के साथ भव्य अभिनंदन किया। लेकिन ये स्वागत सिर्फ राजनीतिक रीत नहीं थी, बल्कि दर्द और सवालों से भरी एक जमीन की शुरुआत थी। जीतू पटवारी का यह दौरा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि प्रदेश में लगातार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक सख्त संदेश था। जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी गंभीर अपराध हो, उसके तार कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ जाते हैं। बेटियों की सुरक्षा नहीं है, दलितों पर जुल्म बढ़ रहे हैं, जहां इंसाफ की जगह राजनीति हावी हो चुकी है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि रहली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी चौधरी में जिस तरह अहिरवार समाज के युवक को जिंदा काट दिया गया, वह घटना मानवता को शर्मसार करती है। ये कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि जातिगत घृणा का नंगा नाच है। जीतू पटवारी ने कहा, मैं आज उसी पीड़ित परिवार से रहा हूँ जहाँ मातम है, आंसू है और इंसाफ की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्या यही है भाजपा का राम राज्य? कांग्रेस ने इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाने की बात भी कही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच जनता अब यह पूछने लगी है, क्या मध्य प्रदेश अपराधियों का नया अड्डा बन चुका है या फिर सत्ता की चुप्पी इस जंगल राज की सबसे बड़ी गवाह है? देखते रहिए A to Z न्यूज अपडेट, सच्ची बात सच्ची आवाज के साथ, आपकी आवाज दामोदर कुर्मी के साथ। धन्यवाद। उनकी बेटियों के साथ रोज दुराचार करते हैं, पीछे नाम आता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं। कहीं लूट होती है, कहीं घसोट होती है, किसी को मारा जाता है, किसी के पीछे कुछ भी अपराध ऐसा होता हुआ बीजेपी का कहीं कहीं उनके कार्यकर्ताओं का तार जुड़ा रहता है। जंगल राज यही है, और क्या है जंगल राज? तो बिहार में जो जंगल राज की बात होती थी, उससे 100 गुना ज्यादा मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हमारी और आपकी ड्यूटी है, हमारा और आपका कर्तव्य, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। लगातार कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी परिवार के लोग, आप लोग, हम लोग, कम से कम 8 लाख लोगों ने इसमें अभी तक भाग ले लिया है। पूरे प्रदेश में 8 लाख लोग आपस में मिले, एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को कहा कि कौन हमारा जिले का अध्यक्ष हो। फिर हमारी पंचायत से लेके, वार्ड से लेके, ब्लॉक से लेके, हमारे मंडल से लेके संगठन की संरचना होगी। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे ही नीचे पंचायतों पर पार्टी का मजबूत संगठन बनाना है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की हमें भूमिका भी निभानी है। क्योंकि प्रदेश हमारा है, सरकार जो बनी है वो लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, उनको जनादेश मिला प्रदेश बनाने का, हमें जनादेश मिला विपक्ष की भूमिका निभाने का। मैं आज एक बेटे को, एक परिवार के साथी को, अहिरवार परिवार को जिंदा काट दिया, जिंदा गर्दन काट दी, हाथ काट दिया, जान काट दी। मैं उसके परिवार से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद छतरपुर में एक गुंडा आया और सरेआम एक औरत को और उसके बच्चों को उठा के ले जा रहा है, वो भी पाल समाज की बेटी थी। फिर उसके बाद एक
और बेटा था प्रजापत समाज का। उसको एक नेता ने इसलिए गोली मार दी कि उसका कंट्रोल था राशन लेने। तीनों जगह हम मिलने जा रहे हैं, लेट हो गए। पर मैं आप सबको धन्यवाद, संघर्ष करो पूरी ताकत से। नीरज भैया चिंता मत करो, हम सब पार्टी पूरी साथ है आपके।